हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। हमारा टॉपिक चल रहा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आज करेंगे लेक्चर 3। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। प्रीवियस टॉपिक भी है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर और कॉस्टिंग का तो हमने 6M पूरा कंप्लीट किया है। प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड। तो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है बच्चों, आप चेक करें वहाँ से। चलते हैं लेक्चर नंबर 3 की तरफ। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर 3 है मगर क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, अच्छी बात है। 31 मार्च 17 को कर रही है लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन स्टेटमेंट बनाना सोल्यूशन पार्ट है। रिसिप्ट पेमेंट है। ऑथोराइज कैपिटल इग्नोर करना। इशूड कैपिटल, यहाँ पे इक्विटी प्रेफरेंस के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो वी हैव टू अज्यूम इट इज अ इक्विटी कैपिटल। लेट इट बी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये पार्टली वर्ड डालता है, यानी ये आधे आधे की बात करता है, यानी ये 1,20,000 नहीं, ये 60,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर है और 60,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अगर दोनों मिलाएंगे तो 1,10,000 बन गया। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, ये भी पहले पेमेंट करेंगे अनसिक्योर्ड के। बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड बोल रहा है, इसको भी इसी के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा, यानी 1,10,500। गुडविल हम नहीं लेते, इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। इंटेंजिबल एसेट को नहीं लेना है, और क्या बताया था, फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेना है। तो ये दोनों चीज तो भूल जाओ आपका। फिर फिक्स एसेट्स है और फिर करंट एसेट्स है, कैश दिया हुआ है, अच्छी बात है। फिर लिक्विडेटर रियलाइज द एसेट्स एज फॉलोज। Freehold property was sold to pay the partly secured creditor and it fetched ₹15,000। यानी freehold property गिरवी है, secured है। किसके अगेंस्ट में आपको बेर करना है? secured creditor। अभी secured creditor जो है वो आधा है, उसको जहन में रखें। फिलहाल इसको टिक मार्क करके रखें, यानी 60,000 आपका पेमेंट हो गया। मगर बच्चों मिल रहा है 15,000, तो 15,000 ही पेड करना, जो मिल रहा है उतना ही पेड करना, बाकी भूल जाने का, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है। तो कंपनी बंद होती तो पूरा पेमेंट नहीं मिलता है, जितना मिला वो ले लो। फिर आगे क्या बोलते हो? अदर एसेट रियलाइज मशीनरी 50, स्टॉक 20, डेटा 25। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज कर देते अपन। एसेट्स रियलाइज करेंगे यानी रिसिप्ट साइड, और सबसे पहले मैंने बोला आपको रिसिप्ट साइड कंप्लीट करना। तो आपका एसेट्स में आएगा, पहले तो कैश इन हैंड आ जाएगा 500 एज इट इज। फिर आपका आता है करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट। ये ऑर्डर को याद रखना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट। अब करंट एसेट पे जाएंगे, स्टॉक और डेटर। स्टॉक और डेटर का अमाउंट उन्होंने बताया है कि 20 और 25, और मशीनरी भी दिया है वो 50। तो पहले स्टॉक डेटर लिखें 20-25, ये अमाउंट ही लिखना जो एडजस्टमेंट में दिया है। फिर मशीनरी लिख लेते हैं, फिक्स एसेट है। और अब ये गिरवी जो रखे थे उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसका हेडिंग याद रखें, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज एसेट्स रियलाइज हुआ कितने का? 15,000 का। और आप उन पेड कर रहे हैं सिक्योर्ड क्रेडिट, 60,000 की बात कर रहे हैं। भले अपने 15 ही दे रहे हैं, मगर जहन मेरे को 60,000 निकल गया। तो पेमेंट तो 15 का ही होगा, क्योंकि पैसा 15 है तो 15 ही देंगे। तो ये सरप्लस तो कुछ है ही नहीं, तो ये नील कर देते हैं। तो आपका टोटल अमाउंट बन गया है, इनको प्लस कर लें, हमेशा डेबिट साइड पहले प्लस कर लें, यानी इतना मेरे को पैसा मिला है। और अब इसका पेमेंट शुरू करते हैं। पेमेंट में ऑर्डर याद रखना है हमेशा आपको, लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, फिर एक्सपेंस। रेम्यूनरेशन में बाइफिकेशन होता है, यहाँ पे उन्होंने बाइफिकेशन दिया हुआ रेम्यूनरेशन का। पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर रेम्यूनरेशन का बाइफिकेशन दिया हुआ है कि भाई 2.5% एसेट्स में मिलेगा रियलाइज, यानी एसेट्स का, और 2% आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो पेमेंट करेंगे उसके ऊपर 2% देंगे। तो ये बाइफिकेशन रहता है रेम्यूनरेशन के अंदर, और यही मेन कैलकुलेशन पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑर्डर से पास करना है आपको, तो लीगल चार्जेस नहीं है, तो रेम्यूनरेशन आएगा। रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको एक्सपेंस और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बाद करना होता है। और भी आता है डिबेंचर्स वगैरह, इसमें दिया नहीं है डिबेंचर, तो डिबेंचर होता तो उसके बाद कैलकुलेशन होता ये रेम्यूनरेशन के अमाउंट का। ऑर्डर पहला इसलिए लिख देना, उसको ब्लैंक छोड़ दो अमाउंट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, लिक्विडेशन एक्सपेंस, इसको खत्म करते हैं। डिबेंचर वगैरह होता तो वो होने के बाद फिर हमारा कैलकुलेशन शुरू होता है, ये 2.52% वाला। तो अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं बच्चों।
मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नोट बताया था ये वाला कि जब आप पेमेंट करते हो रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर को, तो क्वेश्चन में दो पार्ट दो, पहला पार्ट दिया बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ एसेट, उसके अंदर होगा तो आपको कैश इन हैंड को एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ पे तो दिया हुआ कैश इन हैंड, तो इग्नोर कर देंगे हम लोग। तो आपका पहला है 2.5% ऑन अमाउंट रियलाइज। तो आपने कितना अमाउंट रियलाइज किया वो देखना, 25, फिर 20, फिर 50, फिर 15 भी रियलाइज किया है हमने। वो पेमेंट हुआ बात की बात है, मगर आप तो रियलाइज ये 4 फिगर हो रहा है, कैश नहीं कंसीडर करना, बिकॉज उन्होंने नोट में क्लियरली बोला कि भाई कैश को एक्सक्लूड कर दो। तो 25, 20, 50 और 15, तो 2.5% अमाउंट रियलाइज, 25, 20, 50 और 15, ये याद रखें, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। एसेट रियलाइज की बात कर रहा है तो इतना तो हमने बेचा ही है। तो ये आ गया 1,10,000। अब इस 1,10,000 पे 2.5% सिंपल है, ये आ गया आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन का आधा हिस्सा, यानी एसेट्स के ऊपर। अब अगला आधा हिस्सा है कि भाई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम कितना पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट के ऊपर 2%। तो अब उसके लिए थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है। तो यहाँ पे अभी 2% वाला फॉर्मूला 2/100 वाला है, 2.102 वाला, ये देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए अमाउंट अवेलेबल। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का फंडा क्लियर है भाई, ये 50 और 60, 1,10,500 है। अभी चेक करना है कि अमाउंट अवेलेबल है कितना अपने को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। उसके लिए एक टेबल इनिशियली बताया था मैंने आपको, ये चीज़ याद रखें। अमाउंट अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कैश अवेलेबल जो है वो उससे लीकेज चार्ज माइनस करे। लीकेज चार्ज नहीं है इसके अंदर, लिक्विडेशन एक्सपेंस है, डिबेंचर नहीं है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, यानी ये माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उसके ऊपर 2%। उसके बाद अवेलेबल आएगा पैसा, फिर चेक करेंगे भाई ग्रेटर है या लेसर है, तो उस हिसाब से फॉर्मूला लगता है। तो यही आपका मेन पार्ट होता है ये वाला। तो इसको हमेशा हर सब में ध्यान से करना इसको बच्चों। तो 2% ऑफ अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, देखो 95,500 से शुरू कर रहे हैं। अभी कैश अवेलेबल की बात कर रहा है, देखो 15,000 निकल गया, तो इसीलिए डायरेक्टली 95,500 से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे कोई रूल नहीं है कैश लेना ही नहीं लेना, तो यहाँ पे देखो कैश कंसिडर हुआ है, तो ये फिगर पे ही कैलकुलेशन होता है ये वाला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। तो कैश अवेलेबल 95,500 था, उसमें से ये 2.5% एसेट रियलाइज का उसने पहले निकाल लिया, तो ये भी माइनस करेंगे। फिर मैंने बोला था लिक्विडेशन एक्सपेंस है, प्रेफरेंशियल क्रेडिट है, ये भी माइनस करना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना क्या क्या माइनस करना है। तो अवेलेबल हमारे पास अब पैसा बचता है 88,750। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना बताया था मैंने आपको, 1,10,500। तो बच्चों 1,10,500 बड़ा है, इसका मतलब है अवेलेबल अमाउंट इज लेसर देन क्रेडिटर। तो फॉर्मूला सिंपल हो गया, 2/102 करना, किससे, 88,750 से। ये एग्जाम्पल अमाउंट है, इनिशियल वीडियो में बताया था मैंने। तो अब 10,000 की जगह पे क्या लिखना, 88,750 इंटू 2 डिवाइड बाय 102। ये 2 इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसके जगह 3 लिखा होता तो 3 डिवाइड बाय 103। ये कब 100 करना, कब 102 करना, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जहन में रखो। तो ये चेक करना है अमाउंट अवेलेबल कितना है, उसके बाद कंपेयर करो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल कम है, क्रेडिटर ज़्यादा है, इसलिए 2/102। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब ये भी आप इसको पेमेंट करेंगे, तो यानी टोटल रेम्यूनरेशन बना, एसेट बेचने में उसको इतना मिला और क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद उसको इतना मिला, यानी टोटल अमाउंट जो बन रहा है उसका रेम्यूनरेशन का 4,490। तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 4,490। ये लाने के लिए हेडेक है इतना। अब हो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये अनसिक्योर्ड आपका अभी पूरा कैलकुलेशन होगा 1,10,500, ठीक है। अभी पैसा कितना वो देखना है आपको, तो ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये देखो अवेलेबल है, ये एंड आपका पार्ट था, मगर इसके बाद हमने इसको 1740 का कमीशन और दिया है। तो इसका मतलब है ये अवेलेबल पैसा नहीं रहा, इसके ऊपर ये भी माइनस करना पड़ेगा, इसको ध्यान देना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिखने के लिए। तो 88,750 से 1740 माइनस करके अब जो पैसा आ रहा है वो हम पेड करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो ये कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
बहुत से बच्चे अवेलेबल बोले, क्रेडिटर बोले, चाहे लिख देते, नहीं 88,750 तो कैलकुलेशन पर्पस था। अब इसके ऊपर भी तो कमीशन चार्ज कर रहा है, तो अब पैसा कितना बचा है कंपनी के पास यानी लिक्विडेटर के पास, वो देखना है। तो 88,750 में से 1740 भी माइनस करें तो आपको पेमेंट करना है 87,010। और आप देखेंगे दोनों साइड क्या हो रहा है, टैली हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सम के अंदर, ये 2% वाला बताना था मुझे। इफ कैलकुलेशन याद रखें, लाइबिलिटी आप पेमेंट करेंगे उसका ऑर्डर याद रखें, पहले लीगल चार्जेस ही आएगा, फिर रेम्यूनरेशन, फिर एक्सपेंस, फिर डिबेंचर्स आता है। डिबेंचर्स के 3 हिस्से, डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये होने के बाद फिर आपका पैसा बचता, तो यहां बच रहा नहीं है, बचता तो फिर शेयर में भी देखने का, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी दिया है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर को। तो ऑर्डर को हर समय मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इसको ऑर्डर को बाय हार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।